हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा अच्छी और जिंदगी बदलने वाली ज्ञान की बातें सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की प्रस्तुति। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसों को देखने की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। यह किताब आपको अमीर बनने की कोई जादुई ट्रिक नहीं सिखाती। यह आपको यह सिखाती है कि पैसों के बारे में सही तरह से कैसे सोचा जाए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता समान व्यक्ति थे। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं। दोनों मेहनती थे। दोनों अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते थे, लेकिन पैसों को समझने का उनका नजरिया पूरी तरह अलग था। यही फर्क इस किताब की आत्मा है। भाग 1, पुअर डैड और रिच डैड की सोच। पुअर डैड अक्सर कहा करते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। वहीं रिच डैड कहते थे, पैसे को समझो ताकि तुम्हें जिंदगी भर पैसे के लिए काम न करना पड़े। ये दो वाक्य सुनने में भले ही साधारण लगें, लेकिन इन्हीं में पूरी किताब का सार छुपा है। पुअर डैड नौकरी की सुरक्षा में विश्वास रखते थे, रिच डैड आर्थिक आजादी में। भाग 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जरा सोचिए, ज्यादातर लोग काम क्यों करते हैं? किराया भरने के लिए, बिल चुकाने के लिए, घर चलाने के लिए। असल में लोग डर की वजह से काम करते हैं। डर की पैसे खत्म न हो जाए, डर की नौकरी चली गई तो क्या होगा, डर की समाज क्या कहेगा। रिच डैड कहते थे, डर को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन डर को अपना मालिक बनने देना सबसे बड़ी गलती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। भाग 3, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन एक चीज जो हमें कहीं नहीं सिखाई जाती, वह है पैसों की समझ। रिच डैड ने पैसों को समझाने के लिए एक बहुत आसान नियम बताया। संपत्ति यानी एसेट, जो आपके जेब में पैसा डाले। दायित्व यानी लायबिलिटी, जो आपके जेब से पैसा निकाले। अगर आपका घर हर महीने ईएमआई ले रहा है, तो वह संपत्ति नहीं है। अगर आपकी कार हर महीने खर्च बढ़ा रही है, तो वह भी संपत्ति नहीं है। अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग पहले दायित्व। यही फर्क समय के साथ अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ा देता है। भाग 4, अपना खुद का काम समझो। नौकरी आपका पेशा है, लेकिन आपकी असली संपत्ति वह होती है जो बिना काम किए भी पैसा देती रहे। जैसे किराए से आने वाली आमदनी, कोई छोटा सा बिजनेस या कोई निवेश। रिच डैड कहते थे, सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना आर्थिक आजादी नहीं है। असली आजादी तब आती है जब आपकी संपत्तियां आपके लिए काम करती हैं। भाग 5, टैक्स और सिस्टम की समझ। पुअर डैड टैक्स को एक बोझ मानते थे। उन्हें लगता था कि टैक्स से बचा नहीं जा सकता। रिच डैड सिस्टम को समझते थे। वे जानते थे कि कानून कैसे काम करता है,
कंपनियां क्यों बनाई जाती हैं और खर्चों को कैसे मैनेज किया जाता है। यह कोई गलत काम नहीं है, यह सिर्फ ज्ञान और समझ का फर्क है। भाग 8 अमीर बनने की रुकावटें। रिच डैड बताते हैं कि अमीर बनने के रास्ते में 5 बड़ी रुकावटें आती हैं। पहली डर, दूसरी नकारात्मक सोच, तीसरी आलस्य, चौथी गलत आदतें और पांचवी अहंकार। अमीर लोग इनसे भागते नहीं, वे इन्हें पहचानते हैं और धीरे धीरे इन पर काबू पाते हैं। भाग 9 शुरुआत कैसे करें। रिच डैड कहते थे, बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। पढ़ो, सीखो, समझो। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता। सबसे बड़ा निवेश है खुद पर किया गया निवेश। किताब का मूल संदेश। यह किताब यह नहीं कहती कि पैसा ही सब कुछ है। यह किताब कहती है, आजादी सबसे बड़ी दौलत है। असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। असली सवाल यह है, अगर आप आज काम करना बंद कर दें, तो आप कितने समय तक आराम से जी सकते हैं। समापन। पुअर डैड कहते थे, नौकरी सुरक्षा है। रिच डैड कहते थे, ज्ञान सुरक्षा है। अब फैसला आपके हाथ में है।